Hello everyone. Have you ever noticed how few companies dominate the entire industry, like that in airlines or smartphones, etc.? That's not a coincidence. It's oligopoly market. So today, let's break down what that really means by beginning with a simple scenario. Suppose आप अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदने मार्केट जाते हैं, तो मेजर कौन-कौन से ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं? एप्पल, सैमसंग, एलजी और मे बी फ्यू मोर अदर ब्रांड्स। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो ब्रांड्स होते हैं स्मार्टफोन्स के, इनके कुछ आपस में फीचर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इनके प्राइसेस एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि अगर एक कंपनी अपना प्राइस लोअर करती है तो दूसरी फर्म्स भी अपना प्राइस लोअर कर देती हैं, और अगर कोई एक प्राइस बढ़ा दे तो जनरली ऐसा नहीं होता कि सभी अपने प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट में ऐसा ही होता है, बहुत ही फ्यू फर्म्स होती हैं, सभी डोमिनेंट होती हैं, बड़े साइज की होती हैं और आपस में एक दूसरे को देखकर अपने प्राइस और आउटपुट का डिसीजन लेती हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स दैट डोमिनेट द एंटायर इंडस्ट्री। और ये फर्म्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, मींस एक दूसरे के डिसीजन आपस में म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर एक प्राइस कम करेगा तो बाकी भी कर देते हैं, और प्राइस और आउटपुट का बिहेवियर या डिसीजन वो एक दूसरे को देख कर ले लेते हैं। और यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं? सेम भी बेचे जाते हैं, होमोजीनियस भी होती हैं और डिफरेंशिएटेड भी होती हैं। जैसे अगर हम स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आप डिफरेंट ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ शेप और एनी अदर फीचर। और अगर मैं स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो आप देखेंगे वहां के प्रोडक्ट्स मोर और लेस देखने में सेम ही लगते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे डिफरेंट कार्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि एक ब्रांड की कार दूसरे ब्रांड की कार से थोड़ी सी साइज, शेप एक्सेट्रा में फीचर्स वाइज डिफरेंट भी हो सकती है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अगर हम फोन की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फ्यू फर्म्स होती हैं और सारी की सारी डोमिनेंट होती हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं ओलिगोपोली मार्केट के। आइए अब हम बात करते हैं कि इनके फीचर्स क्या होते हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज फ्यू डोमिनेंट फर्म्स। जैसा कि अभी हमने बात की कि कुछ ही फर्म्स होती हैं, लेकिन सभी जायंट होती हैं, बड़ी होती हैं और पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर करती हैं, डोमिनेंट होती हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि फ्यू ही फर्म्स हैं तो एक दूसरे के डिसीजन को देख लेती हैं। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यहाँ प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री, और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री या कार इंडस्ट्री। बैरियर्स टू एंट्री, अब यहाँ कुछ ही फर्म्स होती हैं और बहुत ही ह्यूज साइज की होती हैं, तो जनरली कोई भी स्टार्टअप इनके पास आके इन्हें compete नहीं कर पाता है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसके अलावा कई बार ऐसी फर्म्स के पास कुछ स्पेशल लाइसेंस या पेटेंट राइट्स होते हैं, जिनकी वजह से बाकी लोग इस मार्केट में एंटर नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा इसका फीचर होगा इनडिटर्मिनेट डिमांड। इनडिटर्मिनेट डिमांड का मतलब जनरली हमें डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं, प्राइस को देखकर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, लेकिन अभी हमने बात की कि यहाँ पर इस मार्केट में अगर एक प्राइस बढ़ाता है तो दूसरे जनरली उसके साथ नहीं बढ़ाते, लेकिन अगर वो लोअर करता है तो सब लोअर कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट डिमांड का पता नहीं लग पाता है, क्योंकि फर्म्स एक दूसरे की राइवलरी को समझ नहीं पाती हैं कि उनका कैसा बिहेवियर होगा। सो इसीलिए
यहाँ पे डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होता है। प्राइस रिजिडिटी, अब क्योंकि राइवल फर्म्स एक दूसरे को देखकर एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकती कि कितना आउटपुट में चेंज आएगा, तो इसीलिए वो प्राइस को जनरली कांस्टेंट रखते हैं, प्राइस को ज्यादा अप एंड डाउन नहीं करते हैं। तो ये किस तरह से आपस में compete करते हैं? लाइक नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस को तो सेम रखते हैं लेकिन उसके अलावा कोई प्रमोशन दे देते हैं। जैसे कि कार की इंडस्ट्री की बात करें तो हो सकता है कार के प्राइस में वो चेंज ना करें, बट हाँ ये ऑफर दे दें कि फर्स्ट 5 सर्विसेज फ्री होंगी। कुछ इस तरह से नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस ऑफर्स। अब हम बात करते हैं कि ओलिगोपोली के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो हम ब्रॉडली इन्हें 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। जहां पर सेम प्रोडक्ट्स बेचे जाएं, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स हो, वहां होगा परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली। और जहां प्रोडक्ट्स में कुछ डिफरेंस हो, कुछ वैरायटी हो, वहां हम कहेंगे कि ये है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, अगर आपके पास एक सीमेंट की बोरी है और उस पे उसका ब्रांड नहीं लिखा, तो आई थिंक सिर्फ सीमेंट को देख के आप नहीं पता लगा पाएंगे कि ये बिरला सीमेंट है या अंबुजा सीमेंट है। जबकि अगर कार आपके सामने 2 हैं तो आप उनके साइज, शेप, फीचर्स एक्सेट्रा को देखकर पता लगा लेंगे कि ये किस ब्रांड की कार है। इसके अलावा भी हम ओलिगोपोली को और डिवाइड कर सकते हैं, कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। जहां फर्म्स मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होके काम करते हैं उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। जैसे कि आपने कार्टेल या ओपेक का नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो ये कार्टेल या ओपेक जिसका एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स आपस में इकट्ठा जॉइंट वेंचर करके काम करती हैं और एक साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं इन डिटरमाइनिंग प्राइस एंड आउटपुट। जबकि नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स आपस में compete करती हैं, वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करती, कंपटीशन में मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। इसे बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। अब हम बात करेंगे ओलिगोपोली की एक और फॉर्म की, जिसे कहते हैं डुओपोली। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डुओपोली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर 2 फर्म्स होती हैं और वो 2 फर्म्स पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर करती हैं, दोनों ही डोमिनेट करती हैं। इसके फीचर्स क्या होंगे? होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, 2 फर्म्स होंगी, बड़ी बड़ी होंगी और पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर करेंगी और एक जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, आपस में इन प्रोडक्ट्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, 2 ही फर्म्स हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, क्योंकि अगर एक प्राइस को चेंज करेगा तो डेफिनेटली दूसरे को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्राइस को ज्यादा चेंज नहीं करते। फर्म्स में compete और कोल्यूट, ऐसा भी हो सकता है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टफ कंपटीशन में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ मिलके काम करें। इसका कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं आप? यस, जैसे हम कहें पेप्सी एंड कोको कोला इन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। वैसे तो सॉफ्ट ड्रिंक में और भी कई ब्रांड्स हैं, लेकिन जनरली ये दोनों बिग जायंट हैं जो इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। और एयरबस और बोइंग इन दी कमर्शियल लार्ज जेट एयरक्राफ्ट मार्केट। तो ये था आज का डिस्कशन ऑन ओलिगोपोली। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क है जहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को अपने आप लिखना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।